जय श्री कृष्ण। भगवत कथा में लिखते हैं, दक्षिण भारत में एकनाथ जी महान पुरुष संत हुए, जिन्होंने रामायण में लिखा। एकनाथ जी की रामायण है, भावी रामायण, घट रामायण। क्या सीता जी एक भंवरे का उदाहरण देती है। जैसे भंवरा लट को पकड़ के ले जाता है और लट भयभीत रहती है, उसका स्मरण करती है। उसका स्मरण करती है और भयभीत होने से एक दिन वो भंवरे का रूप हो जाता है। इसलिए एकनाथ जी दक्षिण भारत में हुए। उसने भावी रामायण में लिखा है कि सीता राम से वियोग कोई होता है तब उसका नाम जप होता है। वियोग अलग होने के कारण से जप होता है, उसकी बार बार याद आती है, तो राम की याद आती है। अशोक वन में सीता, अशोक का अर्थ है शोक रहित, तो शोक रहित जगह में सीता विराजमान थी। उनने राम के वियोग में समाधि लगाई और राममय हो गई। सीता का भान ही नहीं, राममय हो गई। और 4 घंटा के बाद में जब है समाधि खुली तो त्रिजटा नाम की एक सखी थी, वह उसकी सेवा करती थी सीता की। उसने देखा आपका चेहरा और तरीके से कैसा है, कि मेरा चेहरा इसलिए है और तरीके से मैं आज राममय हो गई, सीता का कोई भान ऐसी तत्व भी नहीं रहा। तो उसने कहा बहुत अच्छा हुआ। सीता जी कह नहीं, मैं सेवा करनी चाहती हूँ, मैं राम की सेवा करनी चाहती हूँ, और सीता रहूँगा तो मैं सेवा करूँगा, और राममय हो गई तो मैं सेवा कैसे करूँगा। राममय हो गई तो मैं सेवा कैसे करूँगा। तो सीता ने कहा कि मैं ऐसी समाधि में स्थित हुई जो राममय होगी, और राममय होने के कारण से मुझे सीता का भान भी नहीं, मैं सीता हूँ। तो त्रिजटा लंकनी त्रिजटा सखी थी, उसने कहा बहुत अच्छा हुआ। तो सीता कहती है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि मैं सीता ही रहूं, तो मैं राम की सेवा करूंगा। तो कहने का अर्थ है जो वियोग होता है तो उससे सहयोग होता है। जो वियोग में साधना होती है, तो राम से वियोग होने के कारण सीता बार बार राम का जप करती है, ध्यान करती है, उनकी मूर्ति का ध्यान करती है और समाधि में राममय हो जाती है। ऐसे एकनाथ जी दक्षिण भारत के विद्वान ऋषि हुए, जिन्होंने रामायण लिखी थी। भावी रामायण, भविष्य रामायण या घट रामायण। घट रामायण में जब तक हम नहीं घटाते तब तक रामायण के अंदर कई तर्कें होती है। घट रामायण के अंदर जो उसका सिद्धांत में घटाने से उसकी तर्क निवृत्त होती है। तो इसलिए हमें घट रामायण पढ़नी चाहिए। हनुमान क्या है, लक्ष्मण क्या है, राम क्या है, और घट रामायण से राम और लक्ष्मण और हनुमान आदि आदि घट के अंदर जो घट रामायण के अनुभव से हम देखेंगे तो उसका अर्थ एक साधारण अर्थ समझ में आएगा। जैसे एक तर्क है, रावण के 10 शीश और 20 भुजा, क्या जन्म हो सकता है? माता के गर्भ में जन्म हो सकता है? 10 शीश हो और 20 भुजा हो। तो ये कई अनेक तर्कें आती है, घट रामायण में नहीं आती। घट रामायण में जैसे घट रामायण में एक उदाहरण दिया है, रावण के कुमुद के 10 प्रकार के शीश है। 10 प्रकार के शीश हमारे भी है और रावण के भी थे। 10 प्रकार के शीश है कि 3 शीश
शरीर की है, चोरी जारी हिंसा है, 3 शीश शरीर की है, 3 शीश मन के है, चिंता तर्सना प्रायदोष, और 4 वाणी के शीश है, निंदा झूठ कठोर चपलता। ये 10 प्रकार के शीश सभी के होते हैं। ऐसे भी रावण के भी 10 शीश थे, और 10 शीश जिसके होते हैं और 10 दोष जिसमें होते हैं, सरकार भी उनको 10 नंबरी घोषित करते हैं। यही गुण होते हैं 10 नंबरी के अंदर है, चोरी जारी हिस्सा आदि आदि। तो निंदा करना, झूठ बोलना, कठोर बोलना, ज्यादा बोलना, यही लक्षण 10 नंबरी के होते हैं। चिंता करना, तर्सना कराना, प्राय दोष, दूसरों के दोषों को बखान करना, चोरी जारी हिंसा आदि करना, ये 10 प्रकार के 10 कुमुद के शीश संतों ने, ऋषि मुनियों ने घट रामायण के अंदर घटाकर बताए। इसलिए घट रामायण जब तक राम सब में रमण करता है उसको राम कहते हैं। हनुमान पवन पुत्र है, पवन पुत्र यानी श्वास श्वास के अंदर परमात्मा का जप होता है, उसको पवन पुत्र कहते हैं। वो पवन पुत्र श्वास श्वास में चलता है, इसका नाम इसलिए पवन पुत्र कहते हैं। ऐसे ऐसे घट रामायण में एक रात संत हुए, और भी कई संत हुए जिन्होंने घट रामायण का अर्थ करके बताया है। घट रामायण हमें सुनने चाहिए। बार की रामायण है, ठीक है, बार की लीला है, सुनने से रुचि होती है, कुछ प्रेरणा मिलती है, परंतु यथार्थ जो रामायण सुनता है, जिसको कल्याण करना चाहता है, जैसे रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को उपदेश आत्म ज्ञान का साक्षात दर्शन करने के दिया, वैसा ज्ञान घट रामायण से ही होता है। बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।